इन दो गेमिंग लैपटॉप्स ने मार्केट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा है क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं, लेकिन यार प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ये जो दो गेमिंग लैपटॉप्स है ऑब्वियसली कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे क्योंकि इतना डिट्टो स्पेसिफिकेशन है भाई, मतलब सेम टू सेम है, लेकिन दो कंपनीज दो प्राइसेस क्यों चार्ज कर रही हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ और देखने वाले हैं इन दो लैपटॉप्स में एक्चुअली में क्या डिफरेंस है और क्या बनाता है इनमें से किसी को बेटर और कौन सा आपको पिक करना चाहिए। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं ASUS के टफ गेमिंग A15 को HP के विक्टस के साथ। नाउ दोनों ही Ryzen 7 वाले प्रोसेसर के साथ आते हैं, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करेंगे इनका कंपैरिजन इनके डिस्प्ले से, क्योंकि डिस्प्ले इज द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी गेमिंग लैपटॉप और दोनों में ही आपको 144 हर्ट्ज के डिस्प्लेज मिल जाते हैं और यहाँ पे दोनों में ही आपको एंटी ग्लर पैनल मिलते हैं। और यहाँ पे ASUS टफ गेमिंग का जहाँ पे 15.6 इंचेस का है, वहीं पे HP विक्टस का है 16.1 इंचेस का। और दोस्तों यहाँ पे दोनों में ही 250 निट्स का ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले के मामले में तो ऑलमोस्ट दोनों ही सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकेशन की कैटेगरी में देखते हैं तो क्या डिफरेंस निकल के आएगा। तो यहाँ पे रैम से शुरू करेंगे। दोनों में ही आपको 16 GB का DDR5 रैम मिल जाता है, 8 GB के दो मॉड्यूल्स मिलते हैं और इनको आप अपग्रेड कर सकते हो अप टू 32 GB। लेकिन कोई भी एम्प्टी स्लॉट आपको देखने को नहीं मिलता क्योंकि दोनों 8 GB के जो मेमोरीज हैं अलग अलग स्लॉट में लगे हुए हैं और ये 4800 मेगाहर्ट्ज पे दोनों ही रैम है। तो दोस्तों ये तो रैम के मामले में सिमिलर निकल गए, लेकिन इसके अलावा क्या कोई डिफरेंस निकल के आता है इसके स्पेसिफिकेशन में, तो देखते हैं। यहाँ पे 512 GB का दोनों में ही PCIe NVMe SSD मिल जाता है और यहाँ पे दो M.2 स्लॉट मिलते हैं आपको ASUS के टफ गेमिंग A15 में। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो ASUS टफ गेमिंग A15 है, वहाँ पे PCIe 3.0 मिलता है, वहीं पे HP विक्टस में 4.0 मिलता है। नाउ इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन उतना कोई मेजर आपको अपग्रेड इसके वजह से देखने को नहीं मिलेगा। गेमर्स को फर्क पता चल जाएगा, लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो उतना कोई डिफरेंस नहीं होगा। वहीं पे ग्राफिक्स की अगर बात करते हैं तो दोनों में ही RTX 3050 Ti देखने को मिलता है, 4 GB GDDR6 मेमोरी के साथ। मतलब इस मामले में दोनों ही सिमिलर निकल के आते हैं। तो तो फिर तो मतलब अगर कहते हैं दोनों ऑलमोस्ट स्पेसिफिकेशन के मामले में सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे CPU के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाता है आपका जो ASUS का टफ गेमिंग A15 है वो, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलता है Ryzen 7 6800HS जो कि आपको 20 MB का कैश प्रोवाइड कर देता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं HP विक्टस की तो आपको देखने को मिलता है Ryzen 7 6800H जिसमें आपको 16 MB का L3 कैश देखने को मिलता है। तो इसमें एक डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है जो कि एक गेम चेंजर हो सकता है। तो एंड में पता चलेगा जब प्राइस देखेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इन दोनों लैपटॉप्स का ही। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बाकी के फीचर्स की तो दोस्तों क्या डिफरेंस निकल के आता है इन दोनों लैपटॉप्स में फीचर्स के मामले में। तो कीबोर्ड से अगर शुरू करते हैं तो दोस्तों दोनों में ही बैकलिट कीबोर्ड मिलता है। हालांकि अगर हम कहते हैं यहाँ पे HP विक्टस में फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड मिलता है मिका सिल्वर कीबोर्ड न्यूमेरिक पैड के साथ, वहीं पे 8 GB हाईलाइटेड WASD के साथ 26% लार्जर ट्रैक पैड के साथ आता है ASUS का टफ गेमिंग A15। मतलब थोड़ा ज़्यादा फीचर प्रोवाइड करता है। वेबकैम के मामले में दोनों में ही 720p के वेबकैम्स हैं और दोनों में ही डुअल एरे माइक्रोफोन्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे AI नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी मिल जाता है। वहीं पे ऑडियो के सेगमेंट में अगर जाते हैं तो डोल्बी एटमॉस हाई रेस सर्टिफिकेशन के साथ आता है जो है आपका ASUS टफ गेमिंग A15। वहीं पे ऑडियो बाय B&O देखने को मिल जाता है आपको HP विक्टस में विथ HP ऑडियो बूस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये ऑलमोस्ट आपको सिमिलर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाले हैं। कूलिंग के मामले में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 84 ब्लेड आर्क फ्लो फैंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ASUS के टफ गेमिंग A15 में डुअल फैंस
4 एग्जॉस्ट वेंट्स और 5 डेडिकेटेड हीट पाइप्स। वहीं पे HP विक्टस में आपको डुअल फैन मिलता है, साथ में आपको 4 हीट पाइप्स मिलते हैं। यहाँ पे 5 नहीं, एक कम है, और 5 एग्जॉस्ट वेंट्स मिलते हैं। नाउ यहाँ पे आपका जो Asus TUF Gaming A15 है थोड़ा बेटर निकल के आ जाता है। इसके अलावा वायरलेस की बात करते हैं तो दोनों में ही सिमिलर आपको मिलता है। यहाँ पे Wi-Fi 802.11x दोनों में देखने को मिलता है, साथ ही Bluetooth 5.2 यहाँ पे दोनों में ही देखने को मिलता है। तो वायरलेस के मामले में भी दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। और इसके आगे अगर हम देखते हैं बैटरी के मामले में, तो यार बैटरी के मामले में Asus TUF Gaming A15 निकल के आता है थोड़ा बेटर, क्योंकि 90 वाट आवर का 4 सेल लिथियम आयन बैटरी इसमें आपको देखने को मिलता है। वहीं पे अगर HP विक्टस की बात करते हो तो इसमें भी आपको 4 से 70 वाट आवर का बैटरी देखने को मिलता है। दैट मेक्स द Asus TUF Gaming A15 ए बेटर चॉइस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए गुड बैटरी लाइफ। नाउ ऑल इन ऑल अगर देखते हैं तो सारे तरीके से यार निकल के आ रहा है जो Asus TUF Gaming A15 है वो थोड़ा बेटर है। तो यहाँ पे पोर्ट के मामले में अगर हम देखते हैं तो Asus TUF Gaming A15 में मैं जल्दी बता देता हूँ पोर्ट्स का, क्योंकि काफ़ी लंबा लिस्ट है। Asus TUF Gaming A15 में एक RJ45 मिल जाता है, एक USB 3.2 Gen 1 Type C पोर्ट मिल जाता है, एक USB 3.2 Gen 1 Type C सपोर्ट डिस्प्ले पोर्ट सपोर्ट के साथ G-Sync के साथ मिल जाता है, दो मिल जाते हैं USB 3.2 पोर्ट्स। वहीं पे अगर HP विक्टस की बात करते हैं तो एक सुपर स्पीड USB Type C 5 Gbps पे मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको डिस्प्ले पोर्ट का सपोर्ट, साथ ही साथ स्लिप एंड चार्ज का सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे एक सुपर स्पीड USB Type A पोर्ट देखने को मिलता है जो 5 Gbps तक का सिग्नलिंग रेट सपोर्ट करता है, और 2 सुपर स्पीड USB Type A 5 Gbps के साथ आपको देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ HDMI 2.1 देखने को मिलता है और RJ45 देखने को मिलता है। मतलब ऑल इन ऑल 3 USB टाइप ए पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, एक USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, बाकी HDMI RJ45 देखने को तो मिलते ही हैं। तो पोर्ट के मामले में ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर ही निकल के आते हैं, क्योंकि दोनों में ही यार ऑलमोस्ट सेम टू सेम पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो नाउ आ गया है बात यहाँ पे प्राइसिंग पे। तो दोस्तों प्राइसिंग तो इनका यार सिमिलर ही होना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिकेशन जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो काफ़ी डिफरेंस रखता है। यहाँ पे Asus TUF Gaming A15 जहाँ पे आता है 89,999 रुपीज़ का, वहीं पे जो HP का विक्टस है वो आता है 1,03,070 रुपीज़ का। तो अगर आप वैल्यू फॉर मनी के मामले में देखते हो तो Asus TUF Gaming A15 वैल्यू फॉर मनी है कम्प्लीटली। इसमें आपको मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन जैसे चीज़ें भी देखने को मिल जाती है जो आपके लैपटॉप को सिक्योर बना देती है। साथ ही साथ सारे जो स्पेसिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। प्रोसेसर के मामले में ये बेटर निकल के आता है। यहाँ पे SSD के मामले में HP विक्टस थोड़ा बेटर है, मतलब जनरेशन अपग्रेड है, लेकिन बाकी मामलों में जो Asus TUF Gaming A15 है वो काफ़ी बेटर है। तो दोस्तों ये चॉइस तो आपके ऊपर रहेगा। मेरे तरफ से Asus TUF Gaming A15 आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि पैसा भी कम लग रहा है, स्पेसिफिकेशन भी बढ़िया मिल रहा है, और साथ ही साथ फीचर्स भी कम्प्लीटली पैक्ड इन है, और इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। तो आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो आई ओपनर रहा होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर हुआ है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इनसे मुझको आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाने में और मोटिवेशन मिलता है। तो इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी यू।